जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जिसका आपको इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक आपका अपडेट आया है जिसमें आपका बताया गया एग्ज़ाम का डेट। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी कि आपका क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, और जो भी ग्रुप डी में पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आज मैं आपको सारे वो डिटेल से बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ, आर्मी, बैंकिंग या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए एक ऐसा पीडीएफ लाया। इस पीडीएफ में वो आपको सारे इंपॉर्टेंट और सीक्रेट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम में आएगा। जैसा कि एसएससी जीडी का आपका जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 2026 से, तो उसका जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी मात्र 49 रुपये में। 200 का जो पीडीएफ होता है वो मात्र मैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड करूँगी। और यही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका मैं पीडीएफ, जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला वो सारे सीक्रेट क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ। आप ही सोचे 49 रुपये में आप वो सारे क्वेश्चंस लेके जाएंगे जो आपका एग्ज़ाम में आएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ते हैं तो 2026 तक आप ही का सिलेक्शन होगा। इस पीडीएफ को लेने के लिए करना कुछ नहीं, बस मात्र इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करें। जैसे ही व्हाट्सअप करते हैं ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। और इस बात की मैं आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का जो सपना था वो तो पूरा हो गया, मुझे जीडी में जाना था वो पूरा हो गया, लेकिन आपका भी कैसे पूरा हो, वो क्या पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम में, यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं, अगर आप ये पढ़ने के बाद अगर मॉक टेस्ट भी देते हैं तो आपका इसमें ही आपको पता चलेगा कि आपने वो क्या क्वेश्चंस में से लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर के, तो पहले आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि आपका एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका रीजनिंग 30 नंबर का होता है, और जनरल साइंस जो है वो आपका 25 नंबर का होता है, और जीके जीएस जनरल ये जो अवेयरनेस होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। टोटल आपका मिला करके यहाँ पे 100 नंबर का आपका क्वेश्चंस आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो आपका सबसे मेन होता है वो जनरल साइंस। साइंस से आपका जो 25 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कहीं से भी आते हैं। अधिकतर तो बोला जाता है कि 10th लेवल से ही आते हैं, लेकिन इसके बाहर से भी आते हैं। लेकिन मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप इस पीडीएफ से ही सिर्फ पढ़ेंगे तो आपका साइंस में 25 से यहाँ पे आपका 24 प्लस नंबर आ जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इतने ही सारे मैं आपको इस क्वेश्चन दे रही हूँ, वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि आप सबसे जो मेन होता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर करना। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद कोई हार्ड नहीं होता। आपका जो मेडिकल फिजिकल होता है वो उतना भी हार्ड नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जो आपका फिजिकल, जो आपका रनिंग होता है वो आपका 1600 मीटर बॉयज़ लोग का होता है। 1600 मीटर आपको 6 मिनट में कुछ समथिंग में आपको कंप्लीट करना होता है। और जैसे ही आपका रनिंग हो जाता है, आपका फिर वजन लेकर के, जैसे कि 20 किलोमीटर 20 केजी और 35 केजी को लेकर के आपको 100 मीटर, ज़्यादा नहीं, बस 100 मीटर तक जाना पड़ता है। तो ये अगर आप धीरे धीरे भी चले तो आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो आपका होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसमें तो जो आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो बस आपको वही लगता है, एक्स्ट्रा कुछ लगेगा नहीं। और उसके बाद लास्ट में आपका जो मेडिकल होता है, तो ग्रुप डी में उतना हार्ड मेडिकल नहीं होता। जैसे कि आर्मी में जो आपका मेडिकल होता है, एसएससी जीडी में जो आपका मेडिकल होता है, मतलब डिफेंस का जिसमें आपका मेडिकल होता है तो थोड़ा सा उसमें टफ लेवल का होता है। लेकिन ऐसे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में आपका उतना टफ लेवल का आपका मेडिकल नहीं होता है। तो सबसे यहाँ पे जो आपको पहले क्लियर करना है और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम को अगर क्लियर कर लेते हैं, अगर अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, तो आपको आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये कैसे क्लियर होगा, वही तरीका जैसे मैंने अपना सपना पूरा किया। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका भी सपना पूरा हो तो मेरे दिए गए इस पीडीएफ को लें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। क्योंकि मेरे पीडीएफ को अगर लेकर के आप पढ़ेंगे ही तो आपका अगर मॉक टेस्ट में अगर अभी 60 से लेकर के 65 या फिर 50 नंबर भी आ रहा है तो डायरेक्ट आपका 75 to 80 नंबर आपका बढ़ने वाला है। अभी से ही बढ़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अभी बहुत ही कम समय है। तो एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका एग्ज़ाम का डेट है, ये आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक। आपका 8 सितंबर तक के बाद आपका
अब कोई भी एग्ज़ाम बाकी नहीं रहा, डायरेक्ट आपका ग्रुप डी का ही अब आएगा। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ही कि 8 सितंबर को आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट का था, वो जो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आपका 25 अक्टूबर एक ऐसा डेट है जो यूट्यूब में छाया हुआ है, जो सभी से यही आपका सुनने को मिलेगा कि 25 अक्टूबर से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो आप ही सोचिए, जैसा कि आज 8 अगस्त हो गया है, तो 8 अगस्त से लेकर के आपका 25 सितंबर, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, मात्र आपके पास 40 से 50 दिन ही है। इतना कम समय में जितना जल्दी आप इस पीडीएफ को लेंगे, उसे आपको रिवाइज़ भी करने पड़ेंगे 2 दिन, दो बार आपको रिवाइज़ भी करने पड़ेंगे। तो जितना जल्दी आप इस पीडीएफ को लेते हैं, उतना ही आपका बेहतरीन तरीके से सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, पूरा पीडीएफ को आप पढ़ सकेंगे। तो देर ना करें, जितना जल्दी आप लेंगे तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है। आज का वीडियो यहीं तक रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।